Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Biodiverse Hub. I hope you all will be doing well. So our today's lecture will be about the neuroanatomy, and specifically in the neuroanatomy series we will be discussing the cranial nerves. So cranial nerves जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज के अंदर. We will be posting different parts in this cranial nerve series. उसके अंदर फर्स्ट हम एक इंट्रो वीडियो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़े से फाइबर्स को पढ़ेंगे कि cranial nerves के जो फाइबर्स होते हैं या जिसमें हमारे पास वो कौन कौन सी सेंसेशंस को कैरी करते हैं, और वो फाइबर्स जो होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, आइदर वो एफेरेंट फाइबर्स है या इफेरेंट फाइबर्स हैं. फिर उसके अंदर उनकी क्या टाइप्स हैं, वो जनरल स्टोमेटिक है या वीजरल है या जनरल वीजरल है या स्पेशल वीजरल है. तो ये सारी चीज़ें जो है हम इन पार्ट्स जो है वीडियोस के अंदर पोस्ट करते करते वन बाय वन पढ़ेंगे. सो जो आज की वीडियो है दैट इज़ अबाउट द इंट्रो टू द क्रेनियल नर्व. उसमें हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे. इन शॉर्ट हम उसके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम जो है देखेंगे कि उसका कोर्स क्या होता है, एक जनरल एग्जिट पॉइंट कहाँ से होता है उसके स्कल में. So let us proceed on with our video. First of all हमें नंबर याद रखना है. जो हमारे पास 12 pair of cranial nerves are present, which means कि 24 total नंबर होता है, 12 pairs होती है. After that you need to remember the names of these cranial nerves. जो कि first cranial nerve is your olfactory nerve, second is your optic nerve, third is your oculomotor nerve, fourth is your trochlear nerve, 5 is your trigeminal nerve, 6 abducens nerve, 7 is your facial nerve, 8 vestibulocochlear nerve, 9 glossopharyngeal nerve, 10th is the vagus nerve, 11th जो है that is the accessory nerve, 12 is the hypoglossal nerve. तो ये जो है these are the respective names of your cranial nerves. ओके सो ये करने के बाद हमें सबसे पहले एक और चीज़ को मैं फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियाई. तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि न्यूक्लियाई क्या होता है, गैंग्लियन क्या होता है, ठीक है. व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज कॉल्ड एंड व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स कॉल्ड. तो आपको पता है बेसिक एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है. उसमें होती है एक सेल बॉडी, ठीक है. उसके बाद जो होता है उसके एक्सॉन्स होते हैं जो प्रोसेस सेल बॉडी से एक्सटेंड कर रहे होते हैं. दैट इज योर एक्सॉन्स एंड सेल बॉडीज. तो हमारे पास दो ही चीजें यहाँ पे कलेक्शंस बनाती हैं. दैट इज की जो कलेक्शन सेल बॉडीज डिफरेंट न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिलके एक कलेक्शन बनाती है. तो अब इस कलेक्शन का जो नेम है वो डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है इसकी लोकेशन के ऊपर. अगर तो ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियाई. लेकिन अगर यही कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट इज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहां पे इसका नेम क्या हो जाएगा, गैंग्लियन. सिमिलरली अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स है and that collection of axons is present in the central nervous system, then it is called as the tract. But if this collection of axon it is present outside the central nervous system, that is it is present in the peripheral nervous system, so there it will be called as a nerve. तो ये जो है इस चीज को आपने क्लियर कर लेना है बिफोर हैंड. ओके सो अब हमने नेम्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं. ये जो जितने भी 12 आपकी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाई से ओरिजिनेट हो रही. इनकी सेल बॉडीज की कलेक्शन को हमने क्या कहा था, न्यूक्लियाई. तो वो जो न्यूक्लियाई है वो इनका ओरिजिन पॉइंट होगा, वहां से ओरिजिनेट होंगी, फिर आगे ट्रेवल करेंगी. इनका कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो हम सक्सेसिव वीडियोज में पढ़ लेंगे. तो हम बेसिकली यहाँ पे लोकेशन हो गई न्यूक्लियाई की एंड आफ्टर दैट एग्जिट पॉइंट पढ़ेंगे. सो हर एक उसके लिए आपने ये चीज़ बिफोर हैंड इसको क्लियर कर लें कि जितनी आपकी जो फर्स्ट एंड सेकंड क्रेनियल नर्व है olfactory and optic, ये फोर ब्रेन में प्रेजेंट होगी. देन oculomotor and trochlear nerve will be present in the mid brain. सो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड नर्व कहाँ प्रेजेंट थी, फोर ब्रेन में. थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पे प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में. देन आपकी जो सक्सेसिव आगे आ रही है 5, 6, 7 एंड 8 क्रेनियल नर्व, ये चारों नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये पॉन्स में प्रेजेंट होंगी. एंड आफ्टर दैट जो आपकी 9, 10, 11 एंड 12 क्रेनियल नर्व है वो फिर आ जाएगी आपकी मेड्यूला में प्रेजेंट हो जाएंगे उनके न्यूक्लियाई. सो इट्स अ सीक्वेंस कि सबसे पहले फोर ब्रेन आ गया, उसके बाद मिड ब्रेन हो गया, फिर पॉन्स हो गया एंड फिर आपके पास मेड्यूला हो गया. तो यहाँ पे जो है इनकी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे. जनरली इस चीज को आपने याद रखना है.
तो अगर हम फोर ब्रेन में जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्रेनियल नर्व प्रेजेंट थी, तो अगर हम ऑल्फैक्टरी का एग्जिट पॉइंट पढ़ते हैं तो दैट इज इट एग्जिट फ्रॉम द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन। सिमिलरली जो ऑप्टिक नर्व है वो कहाँ से एग्जिट करेगी, वो आपके ऑप्टिक कैनाल से एग्जिट करेगी। मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हो रही थी, फोर ब्रेन से हो रही थी। अपना एक प्रॉपर न्यूक्लियाई होगा, उसका एक नेम होगा, वो हम सक्सेसिव वीडियोस में पढ़ेंगे। फिर वहां से जब ओरिजिनेट हुई तो वो एग्जिट कहाँ से कर रही थी स्कल को, फ्रॉम द ऑप्टिक कैनाल। अगर हम ऑक्यूलोमोटर नर्व को देख लें तो ऑक्यूलोमोटर नर्व हो गई या ट्रॉक्लियर नर्व हो गई, ये दोनों कहाँ से एग्जिट करती है, दे एग्जिट फ्रॉम द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। आफ्टर दैट हमारे पास जो ट्राइजेमिनल नर्व है, अब ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो भी सुपीरियर जो ऑर्बिटल फिशर वाला रीजन था वहीं से वो जो है एग्जिट करती है, ठीक है। बट इसकी जो हमें पता है कि थ्री ब्रांचेस आ जाती है, दैट इज दी हमारे पास ऑफ्थेल्मिक ब्रांच है, फिर आपके पास मैक्सिलरी ब्रांच है, देन यू हैव द मैंडिबुलर ब्रांच, जो कि सक्सेसिवली भी जो आपके पास फर्स्ट ब्रांच होगी वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एग्जिट करेगी, जो सेकंड ब्रांच थी जो कि आपकी मैक्सिलरी ब्रांच थी वो फोरामेन रोटेंटम से एग्जिट करेगी, एंड जो आपकी थर्ड ब्रांच जो कि मैंडिबुलर ब्रांच थी वो फोरामेन ओवेल से एग्जिट करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, इसको याद रखना है आपने कि तीनों ब्रांचेस कहाँ कहाँ से एग्जिट कर रही थी। सेम इज द केस कि आपके पास जो फिर फर्दर बोन से ओरिजिनेट हुई थी, जिनके न्यूक्लियाई वहां पे प्रेजेंट थे, वो अब्ड्यूसिव नर्व थी, आपकी जो है वो फेशियल नर्व भी आ गई थी, एंड वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। तो वो जो होती हैं सिमिलरली वही सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से निकलते हैं, उनका एग्जिट पॉइंट वहां पर आ जाता है। और जो आपका वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व थी, दैट बेसिकली इट एग्जिट फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटरी मेएटस। फेशियल नर्व कहाँ से थी, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से। एब्ड्यूसिन कहाँ से जा रही थी, सिमिलर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। सो इसी तरह हम जब नीचे जाते हैं मेड्यूला से, जो कि हमारे पास वहां पे किस लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी जिस नर्व्स की, तो वो थी आपकी 9, 10, 11 एंड 12। वो जो दैट इज योर 9, 10, 11 नर्व, ये तीनों की तीनों निकलती हैं जुगुलर फोरामेन से, एग्जिट करती हैं। लेकिन जो आपकी 12th आ जाती है जो कि आपकी हाइपोग्लॉसिस नर्व है, वो आपकी हाइपोग्लॉसल कैनाल से एग्जिट करती है, जो कि सिमिलरली नेम ही इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गई हमारे पास लोकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, एंड सेकेंड जो था उनकी एग्जिट पॉइंट कहाँ से हो रहे थे। ओके, सो फिर फर्दर इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स जो है वो आपके पास मोटर है, कौन सी सेंसरी है और कौन सी मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब है कि उसमें सेंसरी एंड मोटर ब्रांचेस दोनों प्रेजेंट है। तो मोटर फाइबर जो मोटर फाइबर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, जो हमारे पास प्योरली मोटर नर्व्स हैं, दैट इज आर oculomotor nerve, trochlear nerve, the abducens nerve, the accessory nerve and the hypoglossal nerve। आप लोग को नजर भी आ रहा होगा कि इन नर्व्स को मैंने रेड से लिखा है, तो आप लोग इसी कलर कोडिंग को यूज करते हुए अपने लिए लिख लें अपने पास, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी कि कौन सी नर्व जो थी वो मोटर नर्व थी। तो जो भी रेड वाली में मैंने लिखी है वो सारी आपकी प्योर मोटर नर्व्स है। अब हम आगे जाते हैं सेंसरी नर्व, जो कि प्योरली सेंसरी ओरिजिन है। वो नर्व्स हमारे पास जो मैंने ब्लू में कलर कोडिंग में लिखी हुई है, वो आपके पास आ रही है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। दीज आर सेंसरी। सेंसरी का मतलब क्या हो गया कि सेंसेशंस कैरी करेंगी, जो कि ऑल्फैक्टरी स्मेल वाला कैरी करती है, ऑप्टिक आपके पास विजन के रिस्पॉन्सिबल है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व आपके हेयरिंग में बैलेंस में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी जो मोटर नर्व्स थी वो क्या करती थी, वो मसल को स्टिमुलेट करेंगी एंड दे विल ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स। ओके, सो इसके बाद हमारे पास आ जाती है मिक्स्ड नर्व, जिसमें सेंसरी फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे और मोटर फाइबर्स। मतलब वो सेंसरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और मोटर वाले सेंसेशन, मतलब सेंसरी सेंसेशंस जो कि आपके पास कोई भी सेंसेशंस हो सकती है वो भी कैरी करेंगे, साथ मोटर फंक्शन भी करेंगी, मींस दे विल बी ब्रिंगिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ मसल्स एज वेल। तो उसमें जो भी मैंने कलर कोडिंग ऑरेंज में जितनी नर्व्स लिखी है वो सारी आपकी मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स है। सबसे पहले ट्राइजेमिनल नर्व आ गई, फिर फेशियल नर्व है, फिर ग्लॉसोफेरेंजियल है एंड फिर वेगस नर्व है। तो ये सारी जो थी ये आपकी मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स है। अब एक और पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन में हमने वेरी शुड बी मेड वेरी क्लियर, वो चीज होती है कि एफेरेंट फाइबर्स कौन से होते हैं और इफेरेंट फाइबर्स कौन से होते हैं। मीन्स जो कि ई से शुरू होंगे और दूसरे फाइबर्स ए से शुरू होंगे। तो
इफेरेंट जहाँ पे भी आप वर्ड देखिए, इफेरेंट फाइबर्स का जो ई से स्टार्ट होता हो उसका मकसद होगा कि वो मोटर नर्व्स के जो फाइबर्स हैं वो होंगे, उसका मकसद होगा टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ मसल्स। इन दैट इफेरेंट फाइबर्स हमारे पास फिर फर्दर टू सब कैटेगरीज आ जाती हैं उन फाइबर्स की। कुछ जो फाइबर्स होंगे वो सोमैटिक होंगे, इफेरेंट फाइबर्स, एंड कुछ आपके पास विजरल होंगे। अब सोमैटिक का मतलब सोमैटिक इन ओरिजिन होंगे, उसमें भी आपके पास जनरल सोमैटिक जो है इफेरेंट फाइबर्स आ जाते हैं। एंड देन जो विजरल फाइबर्स आ जाते हैं उसमें भी यू हैव योर जनरल विजरल फाइबर्स, एंड देन यू हैव द स्पेशल विजरल इफेरेंट फाइबर्स। तो ये हो गई आपकी इफेरेंट फाइबर्स की सब कैटेगरीज। अब हम आ जाते हैं एफेरेंट फाइबर्स के ऊपर, जो कि ए से स्टार्ट होती हैं, वो एसोसिएट होंगी सेंसरी फाइबर्स के साथ। तो एफेरेंट में फिर वही बात है कि इसकी टू सब कैटेगरीज आ जाती है, एक सोमैटिक आ जाती है, एक विजुअल आ जाती है। एंड सोमैटिक में भी फिर अब यहाँ पे आप देखें कि एफेरेंट वाली कैटेगरी में सोमैटिक में जनरल सोमैटिक एफेरेंट है एंड स्पेशल सोमैटिक एफेरेंट है। एंड सिमिलरली आपके पास जो वहां पे विजुअल आ जाती है तो वहां पे जनरल एंड स्पेशल विजुअल एफेरेंट्स आ जाते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इसमें हमने जितना डिस्कस कर लिया है इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फिर प्रॉपर डिटेल से पढ़ेंगे जनरल सोमैटिक एफरेंट को एंड स्पेशल विजुअल एफरेंट, एफरेंट एंड इफरेंट की जो डिटेल है एंड फाइबर्स की, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। So it's all for the today's video. I hope this video will be helpful for you all. Don't forget to subscribe to my channel and click on the bell icon so you will get notified about our future videos and updates. Thank you.